मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बाराना नदी का किनारा। बारिश का मौसम है, चारों तरफ कीचड़ है। उसी कीचड़ के बीच लकड़ियों से चिता बनाई गई है। उस चिता पर आदिवासी महिलाएं लेटी हैं, कुछ के गले में फंदा है। पास खड़े लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, न्याय दो या मौत दो। देश में विरोध प्रदर्शन के कई तरीके देखे होंगे, धरना, भूख हड़ताल, जल सत्याग्रह, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी ही प्रतीकात्मक चिता पर लेट जाना शायद सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। ये विरोध किसी नई फैक्ट्री, हाईवे या खदान के खिलाफ नहीं है। ये देश के पहले केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट को लेकर है। सरकार इसे बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर बताती है, जबकि आंदोलन कर रहे आदिवासी परिवार इसे अपनी ही दुनिया उजड़ने की शुरुआत मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसे सरकार विकास का मॉडल बता रही है, लेकिन जिसके विरोध में हजारों आदिवासी परिवार कह रहे हैं कि उनकी पूरी दुनिया दांव पर लग गई है। पन्ना और छतरपुर के जिन गांवों में आज ये आंदोलन चल रहा है, वहां लोगों की जिंदगी जंगल, नदी और खेतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। कई परिवार पीढ़ियों से एक ही जमीन पर रह रहे हैं। खेतों की मेड़ें, गांव के देवस्थान, पुरखों की यादें और रोजगार, सब कुछ इसी इलाके से जुड़ा है। अब इन्हीं गांवों के लोगों से कहा जा रहा है कि उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ना देखकर करीब 3 महीने बाद प्रदर्शनकारी फिर उसी जगह लौट आए। उनका आरोप है कि जिन वादों के भरोसे वो घर गए थे, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं? हमारा तो जीना ही बेकार है। इतने में हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? हम कुछ नहीं कर सकते। तो शासन प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमको अच्छी व्यवस्था की जाए, हमें व्यवस्थित से रखो जाए। जैसी शासन प्रशासन अपने बाल गोपाल रखती है, इसी तरह हमारे बाल गोपाल भी रखें। इस महीने की शुरुआत में बाराना नदी के किनारे फिर वही भीड़ जुटने लगी। इस बार प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं ने अपने गले में प्रतीकात्मक फंदा डाल रखा है। कुछ ने फिर से चिता तैयार की। नारा पहले जैसा ही था, न्याय दो या मौत दो। आंदोलनकारियों का कहना है कि अप्रैल में प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि पुनर्वास, मुआवजे और बाकी मांगों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उनका आरोप है कि बातचीत के बाद भी हालात नहीं बदले। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही दिव्या अहिरवार और लक्ष्मी आदिवासी का आरोप है कि जिन परिवारों के घर टूटने वाले हैं, उनमें से कई आज भी पूरी तरह अनिश्चितता में जी रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को मुआवजा मिला, कुछ को नहीं मिला, और कई परिवारों के नाम पुनर्वास की सूची से भी काट दिया गया है, नहीं है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक्स्ट्रा पैकेज को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत बढ़ाई जा रही है, लेकिन आंदोलनकारी इस पैकेज से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि मुआवजा 12.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाए, ताकि नया घर बनाने और दोबारा जीवन यापन शुरू करने की वास्तविक लागत पूरी हो सके। कई ग्रामीण का आरोप है कि जिन परिस्थितियों में उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है, वहां सिर्फ मुआवजा पर्याप्त नहीं है। खेती छूट रही है, पशुपालन प्रभावित हो रहा है और रोजगार के साधन खत्म हो रहे हैं। हम जाएं तो कहां जाएं? कुदन गांव की एक महिला ने मीडिया से कहा कि उनके गांव में मकान तोड़े गए, जबकि कई परिवारों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला था। उनका दावा है कि कुछ लोगों को नया ठिकाना तय करने का भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों से सिर्फ जमीन नहीं छीन रही, बल्कि पानी, जंगल, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत भी उनसे दूर हो रही है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के साथ साथ मंझगांव, रूंज, नैगवा सिंचाई प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवार भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स का असर एक ही इलाके के लोगों पर पड़ रहा है। हमारा घर संसार उजड़ रहा है, इसलिए उनकी समस्याएं भी एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। गांव में रहने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी इसी जमीन पर खेती की है। उनके बच्चों का बचपन भी यहीं बीता। अब उन्हें ऐसी जगह बसने के लिए कहा जा रहा है जहां ना पड़ोसी पुराने होंगे, ना खेत अपनी होगी और ना ही वो सामाजिक ताना बाना जिसके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी।
पूरी जिंदगी जुड़ी रही। इसी वजह से आंदोलन में सबसे आगे महिलाएं दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर उस जगह का नाम है जहां परिवार, रिश्ते, परंपराएं और यादें साथ रहती हैं। इस आंदोलन की एक परत पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। दौधन बांध का कंस्ट्रक्शन पन्ना टाइगर रिजर्व के पास हो रहा है। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होगी और जंगल का एक हिस्सा जलाशय में समा जाएगा। उनका दावा है कि इसका असर जंगल के जानवरों और केन नदी के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। आंदोलन से जुड़े अमित भटनागर का आरोप है कि करीब 40 लाख पेड़ काटे जाएंगे और हजारों लोगों के साथ साथ जंगल भी इस प्रोजेक्ट की कीमत चुकाएगा। लेकिन सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग तस्वीर सामने लेकर आई है। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट को सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार का दावा है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड की पानी की समस्या दूर होगी, सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, लाखों लोगों तक पेयजल पहुंचेगा और सूखे से जूझ रहे इलाके को राहत मिलेगी। शायद सरकार के इस दावे में सच्चाई भी हो, सफल होने के चांसेस भी हों, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि बड़े बांध हों, खनन परियोजनाएं हों, जंगलों में बनने वाले इंडस्ट्रीज हों या नई सिंचाई योजनाएं, ऐसे आंदोलनों में सबसे आगे अक्सर आदिवासी समुदाय ही दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी हो, झारखंड के कोयला और लौह अयस्क वाले इलाके हों, छत्तीसगढ़ के जंगल हों या अब पन्ना और छतरपुर का ये इलाका, हर बार इन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स की कीमत आदिवासी ही चुकाते हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट्स आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां दो तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं। एक तस्वीर में नहरें हैं, खेतों तक पहुंचता पानी है, सिंचाई है और विकास का दावा है। दूसरी तस्वीर में टूटते हुए घर हैं, खाली होते गांव हैं और बाराना नदी के किनारे अपनी ही प्रतीकात्मक चिता पर लेटी आदिवासी महिलाएं हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच बैलेंस बनाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी भी विकास प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ उसके उद्घाटन से तय नहीं होती। असली कसौटी ये होती है कि जिन लोगों ने उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई, क्या वो भी उस विकास का हिस्सा बन पाए या नहीं। बाराना नदी के किनारे उठी ये आवाज अब सिर्फ पन्ना और छतरपुर की नहीं रह गई है। ये उस बहस का हिस्सा बन चुकी है जो भारत में हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ लौट आती है। क्या विकास और न्याय साथ साथ चल सकते हैं या फिर हर बार इससे बड़ी कीमत वही लोग चुकाएंगे जो सदियों से जल, जंगल, जमीन के सबसे करीब रहे हैं। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि इसके पहले भी हमने जो स्टोरी दिखाई थी एचईसी की, उसमें भी हजारों आदिवासी परिवार बेघर हैं। एक बड़ा कारखाना लगा, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, जिसमें हजारों आदिवासी परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे ही झारखंड के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग कहानी है जहां पे आदिवासी समुदायों ने ही अपनी जमीन दे दी है और आज वो बेघर हैं। आज वो सभी सुविधाओं से महरूम है। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है? अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताइएगा, हम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए या नाउ, यहाँ पे तमाम आपको कहानियां, आपके दर्द, आपकी आवाज और तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.